अब नाजरीन गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से ट्वीट किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, फैकल्टी अमला, स्कॉलर्स और तलबा को NAAC की जानिब से 3.72 का गैर मामूली स्कोर हासिल करने के लिए दिली मुबारकबादी पेश की। समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने शानदार कारनामा अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर पर फख्र है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने NAAC के साथ नकाती पैमाने पर 3.72 के साथ बेहतरीन ग्रेड हासिल किया है। इस शानदार कामयाबी पर वाइस चांसलर, फैकल्टी स्टाफ, स्कॉलर्स और तलबा को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कहा गया और उनकी मेहनत ने जम्मू कश्मीर को काबिल फख्र बना दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से जो ट्वीट है वो आज किया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में रेलवे मंसूबे, रिंग रोड मंसूबे, 30 सैटेलाइट टाउनशिप के क़याम और कश्मीरी पश्मीना शॉल्स पर GST के इजाफे पर रद्द अमल देते हुए कहा कि उन मंसूबों से सूरत हाल खराब हो रही है, जिसका असर जम्मू कश्मीर की मैशियत पर पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि शॉल्स पर GST बढ़ाने की वजह से सनत को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने इस हवाले से उमर अब्दुल्ला से दरख्वास्त की है कि वो इस पर गौर करें। मगर उससे भी जो ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आज करना चाहती हूँ, मैं गुजारिश करना चाहती हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से कि वो इन बातों की तरफ ध्यान दे। एक तो ये है कि हमारी ज़मीन, हमारी जो हमारी रीढ़ की हड्डी मुश्किल हालात में रही है, वो रहे हमारा हॉर्टिकल्चर। तो जिस तरह जो अभी रेलवे प्रोजेक्ट कहिए, रिंग रोड प्रोजेक्ट कहिए, या जो बारामूला और यहाँ राजौरी हाईवे बन रही है, तो उसका जो ऑन स्लॉट है वो हमारे बागात के ऊपर है, जिसकी वजह से जो हमारे नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, बागात का काम करते हैं, तो जो वो तबाही हो रही है, उससे मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की मईशत पे एक बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता हमारे हालात जो हमारी बाकी रियासतें हैं, जहाँ से लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं, तो मुझे लगता है हम उससे बदतर हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ उमर साहब इसकी तरफ खास ध्यान दे। और आज शॉल जो कश्मीर की शिनाख्त है, कश्मीर का सरमाया है, तो आज जब आप GST बढ़ाते हैं 28%, तो उससे ये जो हमारी सनत है, खुदा ना खास्ता ये खुद ही मर जाएगी। जैसे हॉर्टिकल्चर की जमीनों को पे ये जो डेवलपमेंट वर्क्स करके रेलवे लाइन हो, रिंग रोड है, दूसरा करके उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ से GST शॉल्स के ऊपर, हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर लागू करके इस सनत को भी खत्म करें। यही दो सनतें हैं जिन्होंने, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, जम्मू कश्मीर। NC के इमरान नबी डार ने रिंग रोड और पश्मीना शॉल्स पर GST पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि रिंग रोड की सबसे पहली बुनियाद PDP और BJP ने रखी थी, तो अब वो सवाल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां आवाम को गुमराह करना चाहती है। इमरान नबी डार ने पश्मीना शॉल्स पर 28% GST को सरासर नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर भी काम करेगी। लोगों की जो यादाश्त है वो यहाँ कम नहीं है। हमको पूरा याद है जब 2018 में ये रिंग रोड जो बना, इसकी इनॉग्रेशन और इसका जो है संग बुनियाद किस सरकार ने डाला? वो तो PDP और BJP सरकार ने डाला। आज वही PDP उसी रिंग रोड प्रोजेक्ट के खिलाफ बात कर रही है। मुझे ये सियासत समझ नहीं आ रही है। देखिए, हमने इससे पहले भी इस प्रोजेक्ट के बारे में ये बात कही थी कि ये प्रोजेक्ट खासकर लोकल्स के लिए ही बनाया जाएगा। पहले PDP
سپریمو نے کیا بولا؟ انہوں نے بولا کہ نان لوکلز کو بسایا جا رہا ہے. اب اس پہ جو کلیریفیکیشن گورنمنٹ کی طرف سے آئی, اس کے بعد اب انہوں نے نیریٹو چینج کیا, اب وہ ایکولوجیکل ڈینجر کے بارے میں بول رہے ہیں. وہ خود کی طرف پہلے دیکھیں نا, انہوں نے اپنی سرکار میں کیا کیا. یہ جو ایمز اونتی پورا جس کو ابھی تک نہیں بن پایا, ایمز جموں 1-1.5 سال سے تیار ہے اور وہاں پہ سارا آپریشن چل رہا ہے, وہاں کالج بھی سٹارٹ ہو گیا, لیکن اپنی سیاست کی وجہ سے انہوں نے ایکولوجیکلی سینسیٹیو ایریا میں پہاڑ پہ اس ایمز اونتی پورا کو لیا. ابھی تک وہ نہیں بنا, 50% سے زیادہ کام ابھی تک ہوا نہیں اس پہ. تو یہ کیا ہم سے سوال جواب کرے گی؟ عمر صاحب بہت ہی سینئر اور بہت سنجیدہ پولیٹیشین ہے, وہ پہلی بار چیف منسٹر نہیں بنے ہیں, ان کا یہ دوسرا ٹرم ہے, اور ان کو معلوم ہے کہ جو ایکولوجیکلی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے. ہی نوز اٹ. میں بس ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اور وہ مینڈیٹ کیا دیا ہے کہ آپ چپ بیٹھیے. مینڈیٹ نیشنل کانفرنس کو ملا ہے حکومت کرنے کا, 5 سال ہم کو حکومت کرنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سے کہیں پر کوئی کمی پیشی ہوئی ہے, وہ 5 سال کے بعد بولیے. ابھی آپ حکومت کے کام کرنے میں خدشہ نہ ڈالیں, آپ کوشش نہ کریں کہ لوگوں میں انتشار ڈالنے کی. ایک منشور میں بھی رکھا ہے کہ آرٹیزنز کے لیے کس طریقے سے ہم راہ ہموار کریں. اس میں یہ جو 28% کی بات کر رہے ہیں, یہ سراسر ناانصافی ہے, خاص کر آرٹیزنز کے ساتھ, کیونکہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو یہ مان لیجئے اس ٹریڈ کے لیے لاسٹ نیل ان دا کافن ہوگا. تو آپ بھروسہ رکھیے, نیشنل کانفرنس اس پہ شدمت سے جو ہے اس کو ریزسٹ کرے گی, اور ہم امپریس کریں گے جو یونین فائنانس منسٹر ہے کہ شالز پہ یہ 28. MLA حضرت بل سلمان علی ساگر نے کہا کہ وہ یونین ٹیریٹری میں کام کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے کہا کہ پاور سپلائی کا نظام ان کے کنٹرول میں ہے, تاہم PDP حکومت کے دوران شروع کیے گئے سمارٹ میٹرز کی تنصیب کو واپس کرنا ممکن نہیں ہوگا. بہت سے مسئلے ہیں جی, بجلی کو لے کے, پانی کو لے کے, بیسک مسئلے ہیں لوگوں کے. 10-12 سال میں کافی کمپائل ہو گئے ہیں, خاص طور پہ پچھلے 5 سال میں جب چنندہ سرکار نہیں تھی, اور جب BJP PDP کی سرکار بھی تھی تب بھی کوئی خاصا کام ہوا نہیں تھا. ان 4 سال میں بھی جب ان کی سرکار تھی تو لوگوں کے بڑے مسائل ہیں, اور ایکسپیکٹیشن لوگوں کی ہائی ہے, ہائر ووٹر ٹرن آؤٹ تھا, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہے. اوپر سے یہاں یہ جو UT کا سٹیٹس ہے, اس میں کچھ پریشانیاں بھی آ رہی ہے کام کرنے میں, لیکن ہم پر امید ہیں انشاءاللہ جو ہم نے وعدے کیے ہیں مینیفیسٹو میں, ہم ان پہ کھرا اتریں گے, اور جو بیسک مسئلے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو سیاسی مسئلے بھی ہیں ان پر بھی انشاءاللہ کام ہوگا. دیکھیے, سمارٹ میٹرز ایک پرانا پروسیس ہے جو پچھلے 10 سال سے جو چل رہا ہے یہاں, خاص طور پہ جب سے PDP BJP کی سرکار آئی تھی, ان نے اسٹارٹ کروائے سمارٹ میٹرز. ہمارے ٹائم پہ سمارٹ میٹرز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, نہ ہم لگانے دے رہے تھے. یہ مفتی صاحب اور محبہ جی اور پھر اس کے بعد LG صاحب جتنی بھی سرکاریں آئی ان نے یہ سارا سٹارٹ کیا ہوا ہے. اب یہ سارا ابنڈل کرنا شاید بہت مشکل ہے, لیکن گڈ پاور سپلائی ہمارے ہاتھ میں, وہ ہمیں دینی چاہیے, اور ہمارا وعدہ بھی ہے. اور اس وقت تھوڑی پریشانی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن عمر صاحب اس پہ کافی زیادہ سٹریس دیے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ونٹر کے جنوری اور فیبری کا مہینہ ہے اور کچھ دن دسمبر کے ہے, اس میں لوگوں کو ان انٹرپریٹڈ پاور سپلائی ملے. اس کے لیے جو فائنینشیل ایشوز بھی ہیں وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو رہے. ہوپ فلی ہم ان انٹرپریٹڈ واٹر پاور اور واٹر سپلائی دے سکتے لوگوں کو انشاءاللہ. ہمیں اسمارٹ میٹرز کو جہاں شاید ریموو نہیں کر سکتے ہیں جو PDP BJP سرکار سے شروع ہو گئے ہیں, لیکن ہاں لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں, ایمنسٹیز دے سکتے ہیں, اور اچھی پاور سپلائی دے سکتے ہیں. یہ ہمارا منشور ہے اور ہونا بھی چاہیے انشاءاللہ. لیفٹیننٹ جنرل 16 کور کمانڈر نوین سچدیوا نے راجوری کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے سول سوسائٹی, سول انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ میٹنگ کی اور بہتر ہوئے حالات پر عوام کے تعاون کی ستائش کی. انہوں نے کہا کہ آج لائن آف کنٹرول سے لے کر شہری آبادی تک فوج اور پولیس کی مشترکہ کارروائیاں جاری ہیں, جس کے نتیجے میں خطے کے اندر حالات بہتر ہوئے ہیں. 16 کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نوین سچدیوا نے آج راجوری کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے آج سول
इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी के मेंबरान के साथ एक अहम मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने बड़े दावे किए। उनका कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहरी आबादी तक हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं और आवाम के ताउन के साथ ही खिता के अंदर से मिलिटेंसी का खात्मा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि खिता के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में पुलिस के साथ एक मुश्तरका कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, जिसमें जहाँ से भी किस तरह की इनपुट मिलती है तो वहीं पर फौरी कार्रवाई की जाती है। और उन्होंने साफ किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहरी आबादी तक हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हुए हैं, जिसमें आवाम का एक बहुत बड़ा रोल है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। हायर सेकेंडरी स्कूल वेसू में इजाफी क्लासेस रूम का इफ्तिताह एमएलए अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी ने किया। अब्दुल मजीद लारमी ने इस मौके पर कहा कि मजीद काम करने की ज़रूरत है और वो वहाँ कॉलेज कायम करने के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। को जो वेसू है ये बहुत बड़ा गांव है। अगर इसका आप देखेंगे कि इसकी आबादी कितनी है और इसका ये समझो कि ये मतलब सेंट्रली मतलब लोकेटेड एरिया है। इसका इधर भी एरिया है, इस साइड सड़ूरा साइड में भी बहुत ज़्यादा एरिया है। तो मुझे लगता है कि ये 2 एडिशनल क्लासरूम्स है बनाए, मतलब आज इनॉग्रेशन होगी तो और करने की ज़रूरत है कि इंशाल्लाह रहमान आने वाले टाइम में इसको हम कॉलेज का इंशाल्लाह मैं इनके साथ वादा करता हूं, मैं इसके लिए लड़ूंगा। यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए क्योंकि आज बच्चे जो हैं, बच्चियाँ जो है बहुत मुश्किल होता है अगर उनको स्कूल जाना होगा, फॉर एग्जांपल कॉलेज जाना होगा अनंतनाग, और उनको 5 मिनट के रोड को पार करने के लिए उनको 3 घंटे लगते हैं, इतना जाम होता है। इसलिए बेटर यही कि हम कॉलेज इसको रिकमेंड करेंगे। इंशाल्लाह रहमान आने वाले टाइम में अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह रहमान इसको हम कॉलेज कराएंगे। मौजूदा मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र वादी के अस्पतालों में मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि मरीजों के साथ साथ उनके साथ आने वाले अटेंडेंट्स को भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस सिलसिले में आज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक अचबल डॉक्टर अख्तर हुसैन ने अस्पताल के अंदर किए गए इंतजामात के हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ से खास बातचीत की। असल इंतजाम आज पेशेंट हुशियारी जरूरत पेशेंट ट्रीटमेंट जरूरत सह बेहतर वही अच्छा मोट तूत कह वो मेडिकल फैसिलिटी हमारे सारे हॉस्पिटल जो भी हैं जो हमारे कंट्रोल में आ रहे हैं सारे एक्टिव हैं। डॉक्टर सुबह 10 बजे आ रहे हैं और 4 बजे तक वहाँ ही रहते हैं। सारा स्टाफ एक्टिव है। मैंने सारे स्टाफ को एक्टिव करके रखा है जी। जो भी मेडिसिन की ज़रूरत है सर्दियों में वो भी हमने अवेलेबल करके रखा है जी। बस लोगों से यही गुजारिश की जाती है कि जो हमारे बच्चे और जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनको बाहर ज़्यादा आने ना दें, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी की लहर इस वक्त बहुत ज़्यादा है। सर्दी लहर बहुत ज़्यादा है, हर तरफ सर्दी ही सर्दी है जी। जब तक बारिश होगी या जब तक ये बर्फबारी होगी तब तक जो हवा है वो तो डटी रहेगा जी। इसमें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, खासकर उन लोगों को जो उम्र रसीद होगा। तो लोगों से गुजारिश की जाती है जो भी उम्र रसीद लोग हैं और या बच्चे उनको बाहर ज़्यादा। चिले कलान का आगाज होने से ही कश्मीर में लोगों ने सर्दी से बचने के लिए फरहन पहनना शुरू कर दिया है, जो कि कश्मीरी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल फरहन डे के तौर पर मनाया जाता है और लाल चौक श्रीनगर में भी मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम इस मौके पर किया जा रहा है, जिसमें कश्मीरियों ने अपने रिवायती लिबास का इस्तेमाल किया और इस सकाफती वर्से की अहमियत को उजागर किया। इस दिन को मनाने का मकसद कश्मीरी सकाफत को जिंदा रखना और फरहन की अहमियत को आलमी सतह पर तस्लीम करना है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे सारे देशवासियों को, बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोगों को हैप्पी इंटरनेशनल फरहन डे और चिले कलान की आमद हम सबको मुबारक हो। आपने बहुत अच्छी बात कही। एक मुहावरा है कश्मीर में, शीन गल वंद चल बेई बहार। 30-35 साल के नामसाइद हालातों के बाद पिछले चंद साल से यहाँ इस तवारीखी घंटाघर के सामने लाल चौक में जो जोशो खरोश हशाश बशाश हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ हमारे यहाँ आए हुए जितने भी गेस्ट्स होते हैं, ये एक खुशाइंद बात है। इसमें मुझे लगता है 30-35 साल की जो वो बदमज़गी थी, जो वो होपलेसनेस थी, डिस्पेयर थी, वो ख़त्म हो गई।
अब नए कश्मीर की आमद ही इंटरनेशनल फेरन डे है। फेरन हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POJK, POGB, हम सारे खिते में फेरन को हम एक सिंबल ऑफ यूनिटी मानते हैं। ये जम्मू कश्मीर में रह रहे मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग, मुख्तलिफ मसलकों के मानने वाले लोग, जम्मू कश्मीर ऋषिज़्म, सूफीज़्म की एक बगीचा है जिसमें मुख्तलिफ फूल खिलते थे। दुश्मनों ने, उन एलिमेंट्स ने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज के डेट में हम खड़े हैं यहाँ पे फेरन लगाकर। We are conveying the message of unity. या सा ये करो अस वारिया वरी ब्रोंठ ये फेरन डे अख शुरू ये छ अस पान वन जोड़ान तो छु फेरन लगोम सारवी छु फेरन लगोम फेरन छु सइन शान ये छु सइन जान एम सी च बचान एम सी च अख मैसेज ती गछान कि यूजन सोन कल्चर ओस कंपोजिट कल्चर तो छु वुचान ये छु कश्मीरी बटनी फेरन पंतानी हुन फेरन डिजाइन करना आमुत ये अमी दो लागान क्या तौर ज्यादा गसान शुरू कांग्रे तपान यह केंज खोस ये मज कहवन तवान क्या मेहमान नवाजी चाय चवान सर्दी से बचने के लिए तो अम अलाव सर्दी ये तो कल्चर सेलिब्रेट करान गड़ बत दिवान कश्मीरी पंडित ये यूथ जन पता लगान कि घर किस देवता चढ़ावन। वादी कश्मीर में चिलाई कलान और चिलाई कलान के साथ साथ चिलचिल भी कह सकते हैं, मगर हमें याद आ जाता है अपना पोशाक जिसे कहा जाता है फेरन, यानी वो खूबसूरत पोशाक जो मैंने भी पहना है। सर्दियों में काफी ज्यादा इस्तेमाल वादी कश्मीर में इसे किया जाता है, क्योंकि जब चिलाई कलान के साथ साथ बर्फबारी होती है, बिजली गुल हो जाती है, कांगड़ी कोयला और फेरन ही याद आता है जो हमारी जिंदगी बचा सकता है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल फेरन डे मनाया जा रहा है और कई सारे लोगों की खूबसूरत पहचान यहाँ पर फेरन भी है। यानी कई सारे लोगों ने आप देख सकते हैं फेरन भी पहना है जो हमारे कश्मीर की एक जिंदा मिसाल कायम करता है। आज भी अगर हम देखेंगे वादी कश्मीर में कई सारे ऐसे लोग हैं जो फेरन पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि फेरन के साथ साथ मैं बात करूं तो एक इंटरनेशनल स्टैचर भी खड़ा हो गया है। यानी डिजाइनर वेयर फेरन हो, मॉडर्न फेरन हो, मगर फेरन के साथ साथ फेरन की पहचान दुनिया भर तक है, क्योंकि फेरन से हम कह सकते हैं हम है कश्मीरी और कश्मीर की जान है फेरन। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, लाल चौक, श्रीनगर, कश्मीर। वादी में जारी खुश्क मौसम और शदीद सर्दी के बीच जहां चिले कलान की आमद भी हुई है, वहीं लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए हरारती आलात के साथ साथ गर्म मलबूसात का खूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से सदियों पुरानी रिवायती कांगड़ियों का भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियां शुरू होते ही मकामी बाजारों में कांगड़ी की मांग में इजाफा हुआ है। सैकड़ों कारीगर रिवायती कांगड़ी को रोजाना बनाने में मसरूफ हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि अब बिजली के आलात ज्यादा पसंद किए जाते हैं। कारीगरों ने कहा कि कांगड़ी की कम कीमत उनकी जिंदगी को मुश्किल बना देती है और लोग अब कांगड़ी के बजाय सस्ते बरक़ी आलात को तरजीह देते हैं। कांगड़न भाव पारस ब्या वजह गई खुशकी अमे मूजूब गो बस गई खुशकी तमें मूजूब गो कांगड़न डाउन रेट बे तूत बाजरा कांगड़न कह। अगर वो वनकस नॉर्मल से नॉर्मल कांगर कस्टमर हवान नॉर्मल हवान 150 करान सारे खुद सस्त कांगर सह गई कलगाम डिमांड डिमांड ज्यादा गो चिलाई कलान शुरू बासान कि कांगरन हुंद इस्तेमाल मतलब यथ वंद कालस मज चिलाई कलानस मज ज्यादा पहम गसान वो ज्यादा पहम तो वह गसान तूत क्या रूम हीटर यथा हमाम सिस्टम तमें मूजूब गसान कम पहम। वजूहत वनो कि गैजेट्स आए ज्यादा, रूम हीटर वगैरह आए, हमाम वगैरह, मगर कांगरी हुंद पनुन मज बासान अलग तथ पनुन मज अलग कांगरी तथ जरूरी कांगर तप इंसान क्या कांगर आसान पानस क्या हल कांगर तपन सह कांगर तपन तिहद रोजगार तेल चोल तो तुम क्या रोजगार नेरे तो तुम तन बिचारा कांगरी हा कनो 50 कांगरी ब्या 50 ब्या 50 ग तुम तकान बिचार पको। मार्केटस मन कांगरी वारिया दस्तियाब मगर चलान कम जरूरी कांगर जरूरी कांगरी अलग पन मज न गर वल नतमकनस मज फैसिलिटी मगर वारिया मगर अत कांगरी पन मज मज भाव कुत वनकस कांगर भाव मार्केट डाउन वनकस
कांग्रेस दस्तियाब वारिया मगर मार्केट नरम कस्टमर वन सख्ती हसा यानी पोंसच किल्लत छा पोंसच किल्लत मज सख्ती वनस अच्छा यम रूम हीटर आए AC आए बाकी चीज तो बासा अम सो कांग्रेन भाव कम मान मार्केटस गई फर्क अम कांग्रेन गई फर्क वनस अड़ कस्टमर कांग्रेन निवान दपान अ इथे पे थवने इस्तेमाल कर कहें कांग्र गरस मज इस्तेमाल गसान वनस गामन गुठन मज ज्यादा कांग्र चलान कि शहरस न गामत मज ज्यादा चलान श्रीनगरस मज कांग्र चलान खाल कम अजकी पे गो चिलई कलान अहन चिलई कलान गो कांग्र पे याद अहन कांग्र हमेशा याद तो कांग्र तपमज अहन कांग्रेस तपित अच्छा तो कांग्र कांग्रेस मतलब छु बासा पन मज आ कांग्रेस पन मज अम बगैर आय क्या खास कर कशीर मज क्या टूरिस्ट वगैरह मा कांग्र थवान पसंद टूरिस्ट टूरिस्ट तम त कांग्र मज अच्छा अहन रात आए मे कस्टमर तमन पंजाब निन कांग्र इधर मार्केट में अगरचा कांगड़ी से वाबस्ता कारीगर मांग कम होने की वजह से मायूस नजर आ रहे हैं, मगर दूसरी तरफ कोयले की मांग में आए रोज इजाफा हो रहा है। कोयले के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि उनका कामकाज काफी अच्छा चल रहा है और हर रोज कोयले की मांग बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनके कारोबार में इजाफा हो रहा है। ठीक बात इसलिए कि चिले कलान तो वन चन ज्यादा पना जरूरत तो वैसे अस करान तुझ कर रिश्तु गशाव आव करान तो अस जनाब कम से कम गए 2-5 वरी यमन चन रटान ना रेट नफीस रेट मिलान असल रेट मिलान शुक्र गुजार यहन कदर करान ना 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 तम इनफॉर्मेशन क्या अलबत्ता सू पन रेट ना ना कुछ कस्म स्टॉक जनाब नफीस मौजूद जनाब। इस वक्त कोयले का भाव कैसा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा हाँ है। जी। भाव कब से बढ़ा? सर्दियों से होगा ना, सर्दियाँ जब से बढ़ गई। जब इस वक्त कौन कौन सा कोयला दस्तियाब? इस वक्त है हमें पास एंगीटी का होता है, तो जो मोटा कोयला होता है, तो कांगड़ी का होता है। तो ज्यादा लोग कौन सा कोयला खरीदते हैं? ज्यादा लोग खरीदते हैं कांगड़ी का बटचिन खरीदते हैं। कितने का किलो बेचते हैं? हम बेचते हैं 21 का। 21 जी हाँ। तो आपको इजीली कोयला मिल जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में कोई परेशानी नहीं नहीं, मार्केट में कुछ परेशानी नहीं है। अच्छा मैं जानना चाहूंगा सबसे महंगा कोयला कौन सा है? मेरा को महंगा जो है कोयला वो है जो बड़ा है ना, जो इंगीटी को लगता है। हाँ इंगीटी को लगता है, वो जो तुष को लगता है। हाँ जी। तो वो कोयला अभी आपके पास? हाँ। सयाहती मकाम द्रंग में मौजूद सयाह खुश नजर आए जो जमे हुए द्रंग वाटरफॉल को देखने आए हुए हैं। द्रंग की जमी हुई आबिशार इस मौसम सरमा में कश्मीर में सयाहों की एक बड़ी तवज्जो का मरकज बन गई है और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए न सिर्फ मकामी लोग बल्कि गैर रियासती और गैर मुल्की सयाह भी आ रहे हैं और वहां पर सेल्फियां लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आप? फर्स्ट हम पटियाले से। अच्छा। और हम पंजाब से। पंजाब से। तो यहाँ पर कैसा लगा? कितनी ठंड आपको लगी यहाँ पर? बहुत ठंड है। पहली बार आए हैं? यस। तो आप जाके क्या कहेंगे यहाँ से जाने के बाद, जो आपके दोस्त वगैरह है जम्मू कश्मीर के बारे में, यहाँ की बर्फबारी के बारे में? यहाँ के आप भी कश्मीर आओ, फिर हम एंजॉय करो। अच्छा। और स्नेक देखो और स्नो देखो, बहुत सारी, बहुत सर्दी होती है यहाँ। मेरा नाम सुखमन है और हम पंजाब से आए हैं और यहाँ आकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। द होल वे इज सो थेरेप्यूटिक एंड द टूरिस्ट मस्ट विजिट देयर एंड दिस इज द बेस्ट प्लेस आई विजिट। और गुलमर्ग में भी बहुत अच्छा व्यू आता है, सोनमर्ग में भी अच्छा व्यू आता है और जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर जरूर विजिट करें। दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड yes, it is very fabulous for me to experience this. Thank you so much first of all. और मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है कश्मीर में और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। सबको यहाँ पे। मेरा नाम सजाद अहमद है जी। हम यहाँ पर द्रंग वाटरफॉल के सामने रहते हैं। आपने खुद देखा कि वाटरफॉल पूरा जम चुका है। 21 दिसंबर चिले कलान आज फर्स्ट है क्योंकि चिले कलान में यहाँ ज़्यादा तौर सर्दी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी रहती है, जो कि हम देहाती इलाके जो पहाड़ी में रहते हैं ये हम तैयारी करके रखते हैं। पहले कोयला, चावल, आटा सब घर में तैयारी करके रखते हैं, घर में बुखारी जलाते हैं जी। यहाँ पर इन दिनों ज़्यादा, इन 40 दिनों ज़्यादा ठंडी रहती है यहाँ पर। तो क्या मशवरा रहेगी आपकी तरफ से जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं? टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहे। जब टूरिस्ट यहाँ पर आएगा हम ₹10 कमाएगा आराम से सर।
मैं आज नाम बशीर अहमद डार बस कांग्रेस मे गई 7 वरी कनाम कांग्रेस यमन गई 8 वरी। इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम द्रंग में और आपको बताता चले कि आज अगरचे 21 दिसंबर है ताहम आज निस्फ सब्ज़े ही वादी कश्मीर में 40 रोज़ा चिले कलान ने पूरी तरह से दस्तक दी है और नदी नालों के साथ साथ जो नलों का पानी। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।